बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। हम्द व सलात के बाद अज़ीज़ तलबाए कराम और असातिज़ाए कराम, मुख्तसर वक्त में मैं आपको मेराज के हवाले से चंद बातें बताना चाहता हूँ। मेराज के हवाले से इससे पहले आपने बातें अपनी गोश गुजार की, आपने तकरीर सुनी, लेकिन मैं अब मुख्तसर वक्त में अपना जो मैंने तैयार किया है वो आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। तो सबसे पहले यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये दावा है। रसूल करीम ख़ुद ये दावा नहीं कर रहे कि मैं मेराज पर गया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है सुब्हानल्लज़ी अस्रा, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। किसको सैर कराई? बिअब्दिही, अपने ख़ास बंदे को। कितने हिस्से में सैर कराई, कितने वक्त के अंदर? लैलम, रात के थोड़े से हिस्से में। कहाँ से कहाँ तक सैर कराई? मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक। और ये मेराज ये एक ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है, यकीनन जो लोग जिनका दिल मोहब्बत से खाली होता है वो इस बात को नहीं मानते, यकीनन वो मान ही नहीं सकते। क्यों? ये चीज़ ही ऐसी है कि जिसके दिल में सिर्फ मोहब्बत हो वो ये बात मान सकता है। अबर नामी एक शायर गुज़रा है, उसने बहुत ही प्यारी बात कही है, सी राज मेराज मोहब्बतां दा, सी राज मेराज मोहब्बतां दा, नहीं सी किसे दी समझ विच आण वाला, सदिया तालिब ते गया मतलूब उथे, जिबरील सी सद ले जान वाला, बाज़े आख दे बिन दरवाज़ियां तू, किवें गया अरशां ते जान वाला, ए अबर अकल नु इत्ते दखल की है, ए जाने जान वाला या ले जान वाला। ये तो अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है या रसूल करीम जानते हैं कि वो कैसे मेराज पर गए। और जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात जब मेराज पर तशरीफ़ ले जाने लगे तो जिब्रील अमीन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए। रिवायत के अंदर आता है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा मुबारक में आता है कि हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हमशीरा हैं, उनके घर हुज़ूर आराम फरमा रहे थे। तो हुज़ूर हुजरे में आराम फरमा रहे हैं तो जिब्रील अमीन वो छत के ऊपर आए। तो कहा जाता है कि अगर छत के ऊपर सिर्फ जिब्रील अमीन ही नहीं थे बल्कि उनके साथ फ़रिश्तों की एक जमात थी। तो वो लकड़ी की छत थी। तो पहले दौर के अंदर जब लकड़ियों की छत होती थी तो अगर उसके ऊपर कोई एक बंदा भी चढ़े तो आवाज़ आने लगती थी, मगर फ़रिश्तों की एक जमात है, जिब्रील अमीन भी साथ हैं हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लेने के लिए, तो किसी को ख़बर ही नहीं हुई कि कौन आया हुआ है। तो जिब्रील अमीन उन्होंने सबसे पहले छत फाड़ी, थोड़ा सा हिस्सा उसमें से वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आए। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में जिब्रील अमीन खड़े हो गए
और रावी लिखते हैं कि जिब्रील अमीन कदमों में खड़े होकर फिर झुके, इस तरह झुके कि उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदम मुबारक चूम लिए, हुजूर के कदम चूमे और अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ही प्यारा जुमला है। अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आपके दीदार का शौक़ रखता है, अल्लाह तबारक व तआला की ये रज़ा है, अल्लाह ताला चाहता है, खुदा की रज़ा चाहता है दो आलम, खुद खुदा चाहता है रज़ा मोहम्मद, अल्लाह ताला की ये रज़ा है कि ए रसूल करीम अल्लाह तबारक व तआला आपका दीदार करना चाहता है, अल्लाह ताला आपको देखना चाहता है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मुख्तसर थोड़े से नज़रियात बयान करने हैं, बस वाक़या आपने सुना हुआ है। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए बुराक की सवारी लाई गई, तो उस वक़्त से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी मेराज पर जा रहे हैं, अल्लाह का दीदार करने के लिए जा रहे हैं, मगर क़ुरबान हुजूर की ज़ात पर वहीं से मेराज का सफ़र अभी शुरू हो रहा है, मगर उम्मत का गम अभी से शुरू, उम्मत का गम अभी से दिल के अंदर आ गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बुराक पर सवार होने के लिए बैठने लगे, जिब्रील अमीन साथ खड़े हैं। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, जब अगर हो जाए बैठे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मैं नहीं बैठता। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैठने से इनकार कर दिया। जिब्रील अमीन ने वजह पूछी, या रसूल अल्लाह वजह क्या है, क्यों नहीं बैठते? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, पहले रब्बे ज़ुल जलाल से कहो कि मुझसे एक वादा करे। जिब्रील अमीन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कौन सा वादा, कैसा वादा? जिब्रील अमीन ने जब अर्ज़ किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया है, यौम नहशुरुल मुजरिमीना इला जहन्नम विरदा, कि जिस दिन हशर के दिन लोगों को जमा किया जाएगा, डंडे मार मार कर उन्हें जमा किया जाएगा, तो मैं रब करीम से ये वादा लेना चाहता हूँ कि जब मेरी उम्मत के लोगों को हशर के दिन जमा किया जाए तो उन्हें भी मेरी तरह ये सवारी अदा की जाए, उन्हें भी मेरी तरह एक सवारी दी जाए जिससे वो हशर के दिन जमा हो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिब्रील फिर देख क्या रहे हो, महबूब के दिल से बात निकली है, फ़ौरन वादा कर लो। तो जिब्रील अमीन ने वादा किया। रब्बे ज़ुल जलाल ने फरमाया, यौम नहशुरुल मुत्तक़ीना इलर रहमानि वफ़दा, कि ऐ महबूब तेरे बरगुज़ीदा बंदे, तेरी इताअत करने वाले बंदे, जब हम उन्हें जमा करेंगे तो हम उन्हें एक बुराक अदा करेंगे, सवारी अदा करेंगे जिस पर वो सफ़र करेंगे। तो यहीं से उम्मत का गम शुरू हुआ। उम्मत के लिए हुजूर ने जो ये बात कही, उसके अलावा फिर आगे देखे, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जाने लगे तो यहाँ पर एक मोहब्बत की बात कि अम्बियाए कराम के जिनके बारे में लोग कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह अम्बियाए कराम कब्रों में वो मट्टी हो गए, कब्रों में जब जाते हैं तो वो हमारी तरह मट्टी हो जाते हैं, तो उनके लिए ये बात है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मैं गुज़रा मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र से, उनके मज़ार मुबारक से, मररतु अलल मूसा फ़हुवा युसल्ली फ़ी क़ब्रिही, कि रवाहु मुस्लिम, कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र मुबारक के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं। उनके लिए कहाँ बैठकर वो हदीसें पढ़ते हैं, कहाँ बैठकर वो तफसीर पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उनको समझ ही नहीं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हुजूर फरमा रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में बैठकर, कब्र अनवर में अल्लाह तबारक व तआला के आगे सजदा रेज़ हैं, नमाज अदा कर रहे हैं। तो फिर मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो तमाम अम्बिया के सरदार है, उनके बारे में आता है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रिवायत करते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मज़ार के करीब जब मैं गया, जब यजीदियों ने मदीने पर हमला किया, मस्जिद नबवी में जमात पर पाबंदी लग गई, सहाबाए कराम मस्जिद नबवी से बाहर चले गए, उन्होंने कहा कि हम यजीदियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। तो सईद बिन मुसय्यब, वो वाक़या है मुख्तसरन, सईद बिन मुसय्यब एक ऐसे शख्स की हालत में बनकर अंदर गए कि ताकि यजीदियों को शक न हो। वो मज़ार के करीब गए तो जब ज़ोहर की नमाज का वक्त करीब हुआ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर से आज़ान की आवाज़ आने लगी। अज़ान की आवाज़ आई हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र अनवर से। सईद बिन मुसय्यब कहते हैं कि मैं परेशान हुआ, मैं अब नमाज कैसे अदा करूँगा? तो कहते हैं मेरे लिए रोज़ा मुबारक खुला, मैंने भी जमात के साथ नमाज अदा की। 3 दिन ये सिलसिला चलता रहा। तो फिर आगे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर 7 आसमान पार करके जब सिदरतुल मुंतहा पे पहुँचे तो फिर जिब्रील अमीन ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आगे आप जाने या आपका सफ़र जाने, कोई गैर फलक तैयार
गया, कोई जासिद राते हार गया, एक कालिया जुल्फा वाला सी जड़ा अर्शो भी लंग पार गया। तो फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में पहुँचे, वहाँ जाकर अल्लाह ताला का दीदार किया, अल्लाह तबारक व तआला से मिले, राज़ो नियाज की बातें हुई। फिर उसी वक्त हमें 5 नमाज़ों का ये जो तोहफ़ा मिला है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम लेकर आए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रब्बे लम यज़ल हम सबको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।